टाइगर, कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत प्राणी। जिस अदा से वो चलता है, जैसे वो अपने पंजों को धरती से छूता है, तो उसकी गरिमा और आत्मविश्वास साफ दिखाई देती है। टाइगर देखना अपने आप में ही एक अनुभव है, और जब आप टाइगर को इतने पास से देखते हो तो वो उसका अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है। चलिए सुनाते हैं कैसे हमने बंदीपुर जंगल में सफारी में जाके टाइगर देखा, और साथ ही आपको बताएंगे सफारी में रहने और घूमने का कॉस्ट, और कहानी एक ऐसे इंसान की जिसके बिना शायद हमें टाइगर देखना नसीब ही नहीं होता। बंदीपुर में हमारा स्टे कर्नाटका गवर्नमेंट के जंगल लॉज रिसोर्ट में था, और ये रिसोर्ट पूरी तरह ग्रीनरी से भरा हुआ था, जिसे हम लाश ग्रीन कह सकते हैं। हमने वाइसरॉय पैकेज बुक किया था, जिसमें 2 अडल्ट और 1 किड के लिए विथ स्टे 3 टाइम का मील और 2 टाइम सफारी को इंक्लूड करने पर 21,000 कॉस्टिंग होती है। इसके अलावा महाराजा पैकेज और डॉर्मेटरी पैकेज भी अवेलेबल थे। हमारे पैकेज में इंक्लूडेड रूम बहुत ही बेसिक था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था, और इस पैकेज के रूम्स नॉन एसी थे। सफारी एक्सपीरियंस के लिए रूम्स उतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप सफारी में ही बिजी रहते हो और थक के सो जाते हो, तो आप इस बेसिक रूम को लेके भी चल सकते हो। चलिए रेडी होते हैं लंच के लिए, और आज का हमारा ड्रेसिंग थीम था कैमोफ्लेज पैंट और ब्लैक टी शर्ट। लंच गोल घर बोल के इनका डाइनिंग एरिया है, वहां पे दिया जाता है। लंच में वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए गए थे, और सफारी से पहले जिस तरह का लंच ऑप्शन होना चाहिए उसी तरह से रखा गया था। मटन लवर्स के लिए गुड न्यूज, यू कैन हैव मटन ड्यूरिंग लंच एंड चिकन ड्यूरिंग नाइट टाइम। चलिए अब मुझे लेने दीजिए मेरा खाना। फूडी होने का यही मतलब है, जहां भी जाओ फूड सिलेक्ट करके खाना तो बनता ही है। अब बारी थी फॉरेस्ट एक्सप्लोर की, और लंच के बाद हमारे जीप्स रेडी थे, जो हमें लेके जाएंगे उन घने जंगलों में जहां हम मिलने वाले हैं द मैजेस्टिक टाइगर्स से। बंदीपुर नेशनल पार्क का एरिया 874 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, डियर जैसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। बट सफारी में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भूल जाते हैं और डूब जाते हैं जंगल की उन वादियों में, और हॉन्ट करने लगते हैं कि कब हमारे साथ किसी एक एनिमल या पक्षी की मुलाकात हो जाएगी। जंगल में एंटर करते ही हम इधर उधर घूमने लगे कि हमें टाइगर के दर्शन हो जाए। हमारे ड्राइवर ने भी बहुत ट्राई किया कि कहीं ना कहीं वो स्पॉटेड हो। सभी से पूछा गया, सभी ने बताया कि नहीं, किसी ने भी टाइगर स्पॉट नहीं किया है। अचानक से हमारे ड्राइवर की फ़ोन की घंटी बजती है, और वो फ़ोन रखते ही हमारे तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि कहीं टाइगर स्पॉटेड हुआ है और मैं जल्दी से जाने वाला हूँ। गाड़ी काफ़ी बम्पी राइड के थ्रू जाएगा, और आप लोग क्या तैयार है उसके लिए? सभी ने हाँ कही, और वो हमें ले जाके पहुंचाया इस झील के किनारे, जहां टाइगर अपने मस्त रिलैक्सिंग टाइम को एंजॉय कर रहा था। और ये अविश्वसनीय दृश्य जब मैंने टाइगर को वाइल्ड में पहली बार देखा। इस प्राणी को देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये कितना बड़ा है, और दूसरी चीज़ जो मुझे लगी, जब मैं जू में या किसी सर्कस में जाके टाइगर देखती हूँ तो उसका फीलिंग्स और इसका फीलिंग्स कितना अंतर है उसमें।
क्योंकि ये एक वाइल्ड टाइगर जो कि अपने आप ने अपना टाइम व्यतीत कर रहा था, वो स्पॉटेड हुआ है। और ये नहीं कि उसको किसी केज में या कहीं पे बंदी बना के रखा गया, जाके आप देख रहे हो। ये उसका खुद का टाइम था, ये उसके खुद का डिसीजन था। वो उस टाइम पे बात लेना चाहता था, उस टाइम पे पानी पीना चाहता था, उस टाइम पे रिलैक्स करना चाहता था। उसे जो जो करना था वो वही कर रहा था, ना कि किसी के इंस्ट्रक्शन पे चल रहा था। वो हर मोमेंट आपको बता रहा था कि वो जंगल का राजा है। अभी महाराज के आराम का टाइम हुआ था और वो अपने मस्ती में सनबाथ ले रहे थे। मैं अपने बेटे को दिखा रही थी और उसको बता रही थी कि देखो टाइगर पानी पी रहा है, देखो टाइगर ब्रीदिंग कर रहा है, देखो टाइगर रिलैक्स कर रहा है। और मुझे लग रहा था कि एक आम इंसान जैसे अपने फ्री टाइम को स्पेंड करता है, उसी तरह ये टाइगर भी अपने फ्री टाइम को स्पेंड कर रहा था। कितना अलग, कितना अनोखा और कितना नेचुरल अनुभव, ये मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। जस्ट खामोश होके हम देख रहे थे और बीच बीच में मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि यू विल हैव टू बी साइलेंट बाबा, बिकॉज देयर इज अ टाइगर एंड यू कांट शाउट और यू कांट मेक एनी नॉइज। कुछ देर बाद टाइगर पानी से उठ के जाने लगा। इस दृश्य का भी मैं एक उल्लेख करना चाहती हूँ। एक अनोखा दृश्य था जहाँ लग रहा था कि उसने अब डिसीजन लिया है कि मुझे जाना है। वो उठा, वो अपनी चाल चला और मस्त अपने चाल से वो जंगलों के बीच में कहीं गुम हो गया। अब बारी थी हमारे गाड़ियों का उसको फॉलो करने का। हम लोग भी कम नहीं थे। उसका जो रास्ता था क्रॉस करने का, वहीं जाके पहुंच गए और वेट करने लगे और वो भी मस्त चालों से वहां से क्रॉस करते हुए हमारे पास से गुजरा। फिर से टाइगर जाते हुए झाड़ियों के बीच में कहीं छुप गया और हम उसको फॉलो करते हुए जाके वेट करने लगे, जहां से हमें लगा कि टाइगर निकल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से टाइगर काफी देर तक नहीं निकला। करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन टाइगर की कोई भी झलक हमें दिख नहीं रही थी। इसी वक्त हमारे ड्राइवर मिस्टर मोम्मा ने जीप को टर्न करना शुरू किया। आसपास के सारे ड्राइवर्स ने उन्हें कहा कि किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, लेकिन पता नहीं उनका कुछ इंट्यूशन था कि वो फिर से उसी दिशा की तरफ चल दिए जहां से वो टाइगर झाड़ियों में छुप गया था। और हमें टाइगर फिर से दिखा और सिर्फ हमें ही दिखा। मिस्टर मोम्मा ने हमें बताया कि जब 15 से 20 मिनट तक टाइगर नहीं निकला तो उन्हें लगा कि शायद टाइगर ने अपनी दिशा बदल ली होगी। जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं, assumption versus anticipation, मिस्टर मोम्मा ने कितनी आसानी से उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमें दिखा दिया।
जब आप अपने काम के प्रति सिंसियर हो और अपने काम से प्यार करते हो तो यू डेफिनेटली स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट एंड हियर द टाइगर स्टोरी would have been not complete without telling the story of Mr. Bomma. अब जंगल का राजा और हम 5-6 तुच्छ मनुष्य फेस टू फेस थे। वो अपने पूरे रुतबे के साथ आगे बढ़ रहा था और हम उसके कदम के साथ जीप पीछे ले रहे थे। हमारे साथ आए फोटोग्राफर्स की तो लॉटरी लग गई। हमारे साथ एक फोटोग्राफर थे जो कि 20 साल एक्सपीरियंस थे और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपने 20 साल के इस कैरियर में, फोटोग्राफी कैरियर में, इस टाइप का एक्सपीरियंस कभी भी अनुभव नहीं किया है। सुनसान जंगल, पंछियों की चिरचिराहट, कैमरे की क्लिक और जीप की इंजन की आवाज, इन सब के बीच में सामने टाइगर। शायद ही मैं अपने जीवन भर में ये दृश्य कभी देख सकती और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक अलग कुछ एक्सपीरियंस ही था। मैं बस मन भर के इस मैजेस्टिक एनिमल को देख रही थी। फाइनली टाइगर फिर से झाड़ियों में कहीं छुप गया और हमारे इस शाम के सफारी में कुछ ऐसा ऐड कर गया जो हम इनग्रोस होके सोच रहे थे कि एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो गया है और हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, जबकि हमें ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे हमारे लिए क्या वेट कर रहा था इन आवर मॉर्निंग सफारी। अगले दिन सुबह हम मॉर्निंग सफारी के लिए निकले। अगर कल की सफारी सुपरहिट थी तो आज का ब्लॉकबस्टर है, तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सुबह का जो वातावरण एक जंगल का होता है उसमें एक खास बात होती है, सुकून, शांति, कामनेस। ये वर्ड्स विल बी एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट। तब तक सनराइज प्रॉपर्ली हुआ नहीं था और धीरे धीरे आकाश में लाइट आ रहे थे। बीच बीच में रुक के गाड़ियां टाइगर के पग मांस ढूंढ रहे थे। हमें लग रहा था हमारे सफारी के लक्षण काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमने कई जगहों पे पग मार्क्स स्पॉट किए और मिस्टर बोम्मा ने हमें बताया कि जो पग मार्क्स हमने स्पॉट किए हैं उनमें से कुछ गीले हैं। इसका मतलब कि टाइगर कहीं आसपास ही है। नेक्स्ट काम होता है जहाँ जहाँ टाइगर स्पॉट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ जाके वेट करना, क्योंकि जो पग मार्क्स हमने देखे थे वो गीले थे। इसीलिए जिस लेक के किनारे टाइगर देखी जाती है जनरली, उस लेक के किनारे जाके हम वेट करने लगे कि अगर टाइगर हमें यहाँ दिखने को मिल जाए। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए निकले। तभी सडनली अनिबर बोलने लगे, देर। हमने पूछा टाइगर एंड ही सेड यस, एंड दिस वाज डेफिनेटली बी अ ह्यूज यस बिकॉज द टाइगर वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम अ स्लोप। और ये दृश्य आप खुद देख लीजिए क्या था। वो अपनी शेर वाली चाल लेके हमारे तरफ आगे बढ़ रहा था। कभी कभी मैं थोड़ी डर भी जा रही थी
क्योंकि अनिमल एकदम जीप के पास बैठे थे और मुझे फील हो रहा था कि टाइगर चलते चलते आगे बढ़ के उन्हीं की तरफ आ रहा है। लेकिन सडनली उसने एक टर्न लिया और अब था धूप के बीच उस टाइगर को देखने का एक मनमोहक दृश्य, क्योंकि धूप जब उसके शरीर में पड़ रही थी तो वो कुछ अलग ही लग रहा था। अनिर्बन मुझे कह रहे थे कि ये एक अलग ही टाइगर था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कल का ही टाइगर है जिसे हमने स्पॉट किया। आप लोगों को क्या लगता है, ज़रूर कमेंट में बताइए। टाइगर जैसे ही जंगलों के बीच में, झाड़ियों के बीच में फिर से छुप गया, हमने भी अपने जीप को टर्न लिया। मिस्टर बोमा जंगल की हर वादियों को अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें पता है कि ये टाइगर किस पथ से होके कहाँ से निकलने वाला है। तो हम चल दिए उसी रास्ते जहाँ टाइगर को फिर से देखने की चांसेस है। नए लोकेशन में काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब टाइगर नहीं निकला तो हम सभी बोलने लगे कि अगर हम किसी दूसरे लोकेशन में जा सकते हैं। तभी उसी टाइम हमें सांबर टियर का अलार्म कॉल सुनाई दिया। इसे सुनते ही हमारे ड्राइवर बुम्बा जी ने कहा कि श्योर शॉट टाइगर यहीं से आने वाला है, क्योंकि ये डेफिनेट इंडिकेशन है कि टाइगर कहीं आसपास ही है। तभी हमें टाइगर दूर से आते हुए दिखा। टाइगर चलते चलते हमारे काफ़ी नज़दीक आ गया था और कभी कभी लुक के हमें लुक्स भी दे रहा था। बोलने का हमें मन कर रहा था कि इतने प्यार से हमारे तरफ मत देखो टाइगर जी, क्योंकि एक्साइटमेंट के साथ घबराहट भी हमारे अंदर चल रही थी। हमारे साथ आए हुए फोटोग्राफर्स मजाक से बोल रहे थे कि आज उनकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी कैमरे की, और कुछ लोगों की तो सच्ची में ख़त्म हो गई थी। हमने भी ढेर सारी पिक्चरें ली टाइगर की। कहते हैं ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस एक्सपीरियंस के सिवा हमें और एक एक्सपीरियंस जो मिला वो था फॉरेस्ट ऑफिसर्स और उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में। जिस तरह से वो वाइल्ड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में रह के हमारे इकोसिस्टम को संवार रहे हैं, उनके लिए एक ह्यूज सैल्यूट तो बनता ही है। हमने देखा कि उनका क्वार्टर्स, उनका लाइवलीहुड, उनका फैमिली टाइम, उनके कॉलोनीज, सिंपल स्कूल्स,
जो उनके क्वार्टर्स के बाउंड्रीज है, जिसको कवर उन्होंने करके रखा है क्लोथ से, वुडन लॉक से या फिर वुडन ब्लॉक से, कि एनिमल्स एंटर ना कर पाए। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन पेरेंट्स उनको देखते जा रहे हैं कि कोई एनिमल ना आ जाए। ये एक सच्ची में एक नॉवल और सैक्रिफाइसिंग जॉब है। एंड प्लीज़ आई वुड लाइक यू ऑल टू से अ थैंक यू वेन एवर यू मीट देम। मैं यहाँ पे और एक ऐड ऑन करना चाहूँगी मेरे बेटे को लेके। उसकी मैच्योरिटी, जिस तरह से उसने ओबीडियंटली और ब्रेवली इस पूरे सवारी को कैरी किया, वॉज बियॉन्ड वर्ड्स टू एक्सप्लेन। जहाँ जहाँ उससे बोला गया कि चुप रहना है, जहाँ जहाँ उससे बोला गया कि यहाँ नॉइज़ नहीं करनी है, आपको अलर्ट रहनी है क्योंकि टाइगर कहीं पे भी से आ सकता है, उसने हर चीज़ को फॉलो किया। मुझे लगा कि वो कितना पेशेंट, कितना क्वाइट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना वेटिंग टाइम समझने लगा है और कितने मैच्योरिटी के साथ इस सफारी को अच्छे से कंप्लीट किया। एंड another add on would be him telling me this is our national animal, this is our national bird, बिकॉज मुझे लगता है कि लास्ट ईयर ही उसने एक फ्लिप बुक बनाया था जिसमें उसने नेशनल ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड इस बुक को मेंटेन किया था और उसे शायद सब कुछ याद था और उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें इन्फॉर्म किया जब भी उसने एनकाउंटर किया पिकॉक को और टाइगर को। ये इस लॉज में मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट था और इट वॉज अ कंप्लीट ब्रेक टू द मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस आई हैड। दिस ब्रेकफास्ट वुड बी अ मेमोरेबल वन, क्योंकि इसमें ब्रेकफास्ट करने से ज़्यादा मैं शायद उन मोमेंट्स को जी रही थी और उनको फिर से रिमाइंड कर रही थी जो मेरा एक एक मोमेंट उस जंगल में उस टाइगर को एनकाउंटर करते वक्त गया। आप बताइए आपको हमारा ये सफारी कैसा लगा और आपने क्या नोटिस किया टाइगर के बारे में। कमेंट्स में बताइए कि हमें पता चले कि इस वीडियो से आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। इसके साथ मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ द टाइगर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।